नमस्कार। मैं आज ख़ास तौर से महिलाओं को बताना चाहता हूँ या उनसे पूछना चाहता हूँ। आजकल सिंदूर खेला जा रहा है, सिंदूर का खेल खेला जा रहा है। सिंदूर जो आपके सुहाग की पहचान है, उसको सड़कों पर उछाला जा रहा है। वैसे पहला एक प्रश्न मन में ये आता है कि आप अभी जाकर आईना के सामने खड़े होइए, आप देखिए क्या आपने सिंदूर धारण किया है। बहुधा मैंने देखा कि आजकल की नवयुवतियाँ, विवाहित युवतियाँ सिंदूर का एक छोटा सा कहीं सिर में दाग लगा लेती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सिंदूर को देख करके लोग हमें शादीशुदा समझेंगे और हमारी उम्र को ज़्यादा आंकने लगेंगे। और आश्चर्य तब होता है कि बड़ी उम्र की महिलाएं या डेढ़ उम्र की महिलाएं इसको फॉलो करती हैं और इसी तरह से सिंदूर का प्रयोग करती हैं। तो मेरे ख्याल से सिंदूर का अब जो है कोई महत्व नहीं है, इसकी कोई पहचान नहीं है। केवल आप जब दुर्गा जी को जाते हैं सिंदूर लगाने, तो उनको लगाने के बाद थोड़ा सा एक ही साथ में सिर पर भी लगा लेते हैं और सोचते हैं कि आपने दुर्गा माँ का आशीर्वाद दिया। लेकिन वास्तव में देखिए, इस सिंदूर को इतना ज़्यादा राजनीतिक स्वरूप दे दिया गया है, इसको इतना उछाला जा रहा है, इसलिए कि लोग समझते हैं यह हिंदुत्व की पहचान है। आधुनिक महिलाएं तो खैर पता नहीं इसको कब भूल गई हैं। सिंदूर में टीका लगा कर के भी वो कितने तरह के उल्टे सीधे काम करती हैं, वो खुद जानती हैं। और समाज में जो रिपोर्ट आता है, जिस तरह की बातें आती हैं, उससे ये पता चलता है कि इसका महत्व उन्होंने भी छोड़ दिया है। ये ज़रूर है कि शादी के समय सिंदूर दान होना चाहिए, एक सामाजिक व्यवस्था है और समाज के लोग इसको स्वीकार करते हैं। तो आज की महिलाओं से, आज की नवयुवतियों से मेरा यह प्रश्न है कि क्या सिंदूर का जो ये खेल, राजनीतिक खेल खेला जा रहा है, क्या यह उचित है? क्या यह रियल वास्तव में आपकी मर्यादा के साथ खेल नहीं हो रहा है? यदि आप कोई मानते हैं कि सिंदूर मर्यादा की पहचान है, और यदि नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं है। तो राजनीतिज्ञ जो है इसका जिस तरह से उपयोग करें और जहाँ उपयोग करें, अब बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही हैं और क्या क्या बोला जा रहा है। और सिंदूर के लिए जिसने अपनी पत्नी के माथे में सिंदूर कभी लगाया नहीं, वो भी सिंदूर का महत्व को समझाने की कोशिश करता है। एक बहुत ही भद्दा मजाक है। इसमें दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एक तो सिंदूर और दूसरा सेना का उसके साथ संबंध कर देना। पता नहीं क्या सोच के सिंदूर शब्द का प्रयोग इस लड़ाई में और उस आक्रमण के लिए सेना वालों ने किया। क्यों हिंदू जीवन की मर्यादा को, हिंदुत्व की मर्यादा को इस तरह उछाल दिया और इसको बिकाऊ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे तो राजनेताओं का ये आदत है कि वो ऐसे ही उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग कर, इसका प्रयोग हमारा यूज कर अपने जो है भावना प्रदर्शित करना चाहता है, जो वास्तव में उनके दिल में भावना होती है। दूसरों का आंसू देखकर आंसू आ जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, किसी को भी होता है। जब आप किसी घर में जाते हैं ना, मातम होता है या दुख होता है, आपके आँखों में भी आंसू आ जाते हैं। यहाँ तक कि मान लीजिए किसी बच्चे को बहुत पीड़ा होती है और आप भावुक हो जाते हैं
बहुत लोग इतने भावुक होते हैं कि उससे ज़्यादा जो पीड़ित व्यक्ति है उससे ज़्यादा रोने भी लगते हैं। ये एक सदमा है, एक घटना है, एक दुर्घटना है जो हमारी भावना को आहत करता है और हम कुछ समय के लिए उससे पीड़ित होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि सब काम छोड़ करके उसे पीछे लग जाते हैं। इसलिए सारी महिलाओं से मेरा निवेदन है, सारी युवतियों से मेरा निवेदन है कि आप अपने सिंदूर को इतना सस्ता मत बनाइए, राजनेताओं की बातों में मत आइए और गलत आदमी को सत्ता से हटाइए, नहीं तो जो बाकी जीवन आपका कष्ट में बीत रहा है, जो आगे आने वाले समय और भी कष्ट में बीतेगा। जब सब चीज़ों का दाम बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, आप हो सकता है कि एक दिन दाने दाने के लिए तरसने लगे। आपको मुफ्त में अनाज जो है गोदाम से निकाल के दे दिया जाता है, पता नहीं कितने 2 साल 4 साल 5 साल ऐसे पड़ा हुआ है और क्या उसकी दशा है। आप उसको खा करके पेट अपना भर लेते हैं, लेकिन वो आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता। और इसी तरह की स्थिति हर जगह होगी। आपको अपनी आवश्यकता की चीज़ें भी हो सकता है मिलनी बंद हो जाए। इसलिए इस पर आप विचार करिए और कुछ करिए, कुछ ज़रूर करिए। धन्यवाद।